हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर सिमेट्री। तो कॉपी पेन और किताब निकाल लीजिए। सिमेट्री देखते हैं क्या होता है। आपने सिमेट्री 6 क्लास में भी पढ़ा था, तो उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड दिया हुआ है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो रिविजन है जस्ट सिमेट्री की। आपने पढ़ी थी लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री क्या होती है? मीन्स कोई भी आपकी एक प्लेन फिगर दे रखी है, कोई सपोज आपकी एक प्लेन फिगर दे रखी है। सपोज आपका एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी चारों साइड सेम है। तो आप इसकी लाइन सिमेट्री कैसे निकालते थे? एक तो इसकी डायगोनल्स को मिलाते थे, या देखिए इधर, और ये इस पूरे शेप क्लियर हो जाए। फिर या फिर ये सेकंड डायगोनल, या फिर आप ये सेकंड डायगोनल मिलाते थे इसकी, जहां पर ये लाइन सिमेट्री आती थी इसकी। या फिर आप सेंटर से लेते थे इस जगह से, और या फिर इस जगह से लेते थे। तो कितनी लाइन सिमेट्री आई इसकी? 1 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 4। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आती थी इसकी? 4, ठीक है। अब अगर हमें निकालनी हो रेगुलर पॉलीगॉन्स की, रेगुलर पॉलीगॉन की लाइन ऑफ सिमेट्री, देखिए रेगुलर पॉलीगॉन की लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है आपकी? तो रेगुलर पॉलीगॉन्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स आपकी कैसी हो? सेम हो। या फिर एक स्क्वायर हो सकता है, या फिर एक रेक्टेंगल हो सकता है, या फिर एक पेंटागन हो सकता है। पेंटागन जिसकी 5 साइड्स हो, 4 एंड ये 5, 1 2 3 4 एंड 5 साइड्स हो, 5 इक्वल साइड्स। या फिर एक हेक्सागन हो सकता है। तो हर एक में कितनी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? जितनी लाइंस का वो क्या होगा, शेप होगी, उतनी लाइन सिमेट्री आएगी। जैसे सपोज ये ट्राइंगल है तो 3, स्क्वायर है तो 4, रेक्टेंगल में आपकी आएंगी लाइन ऑफ सिमेट्री 2। भाई एक तो ये आएगी और एक ये आएगी, ये वाली आप मिला नहीं सकते इसमें। पेंटागन में आएगी आपकी 5, ओके। रेक्टेंगल आपका उसमें रेगुलर शेप में नहीं आता, पेंटागन में 5। और इसी तरह से अगर आप हेक्सागन में लेंगे, किस में लेंगे? हेक्सागन में। हेक्सागन में तो इसमें आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी 6, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री रेगुलर पॉलीगॉन्स में। अब बात करें रेक्टेंगल में, जो रेगुलर नहीं है। तो इस रेगुलर नहीं है तो इसके अंदर कितनी आ रही है? देखिए 1 तो ये आ रही है, एक यहां से वर्टिकली और एक ये हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ये शेप्स इक्वल नहीं बैठेंगे। ऐसे ऐसे बैठ सकते हैं, और या फिर इस तरीके से ऊपर नीचे रख के आप बैठा सकते हैं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 14.1 क्या दिया हुआ है हमें। 14.1 में हमसे दिया कॉपी द फिगर विद पंचर्ड होल्स। होल्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट फिगर आपका ये दिया हुआ है, इसमें एक आपका होल ये है, एक होल ये है। तो आपकी कहां आएगी? ये आएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। सेकंड दिया आपका ये वाला, इसमें आपकी एक होल ये दिया, एक होल ये दिया। तो कहां से जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री? इन दोनों के बीच में से। थर्ड वाला दिया आपका ये डायग्राम, ठीक है। यहां पर एक होल ये दिया, एक होल ये दिया। मीन्स कहां नहीं होगी अपने लाइन ऑफ सिमेट्री? नहीं होगी। फोर्थ वाले में आपका एक यहां, एक यहां, और एक यहां, एक यहां। तो यहां पर कहां आएगी आपकी? ये आएगी फोर्थ वाले में। फिफ्थ वाला दिया आपका स्क्वायर, और ये फिफ्थ वाला स्क्वायर दिया, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और एक यहां। देखिए तो इसमें कितनी आ जाएंगी? 2 आ जाएंगी ये लाइन ऑफ सिमेट्री। फिफ्थ वाले में आपका, फिफ्थ वाले में इन्होंने डायगोनल्स बनाई है, डायगोनल्स बनाई है। इन डायगोनल्स पे इन्होंने एक ये दिया पॉइंट, एक ये दिया, और एक ये दिया। तो इस पे लाइन ऑफ सिमेट्री कहां आ रही है हमारी? देखिए यही तो आएगी बीच वाले से। तो ये बीच वाले पे आपने कट करा तो ये बीच वाला बन गया, स्टेपल करा जब आपने, और एक ये साइड में कट करा तो आपका ये दोनों आ जाएंगे। नेक्स्ट दिया इन्होंने एक ट्रायंगल।
ट्रायंगल में इन्होंने हमें कहा दिया, एक पंच यहां दिया, एक पंच यहां दिया, मीन्स तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री का आएगी, ये आ जाएगी बीच में। और फिर इसी ट्रायंगल को इन्होंने इस शेप में कर दिया, इस तरह से, ठीक है। तो इस शेप में भी कहां पर आएगी, बीच में आएगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एच पार्ट था, अब इसके बाद में दिया आई पार्ट। आई पार्ट में फिर से इन्होंने एक शेप दिया हमें इस तरीके से, और यहां पर इन्होंने हमें दी ये सेंटर पॉइंट पर। तो कहां आएगी लाइन ऑफ सिमेट्री, सिर्फ सेंटर पॉइंट पर, ठीक है। एक सर्कल दिया, सर्किल के अंदर एक यहां दिया, एक यहां दिया, तो ये कहां पर आएगा, डायमीटर पर आएगा। ये देखिए डायमीटर पर, या फिर आप इस तरीके से भी ले सकते हैं सर्किल पर। इसके बाद में एक और सर्किल दिया, एक और सर्किल दिया। इस सर्किल में इन्होंने कितने बनाए, 1 2, 2 तो यहां बनाए और एक 2 यहां बनाए। तो मीन्स हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक ये आ गई शेप और एक ये शेप आ गई, ठीक है। और लास्ट वाले में इन्होंने एक सर्किल के अंदर कितने डॉट्स दिए, 3 डॉट्स दिए हैं। तो 1 and 1 2 and 1 3। तो ये सिमेट्री सिर्फ कहां से हो सकती है, आपकी इस वाले से हो सकती है सिमेट्री। भाई एक डॉट आपने यहां करा इसे पंच बिल्कुल सेंटर वाले पर, और एक इस जगह कर दिया पंच, हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा हमसे जस्ट यही, भाई इन्होंने ये हमें डायगोनल दे दी और एक इन्होंने हमें यहां पर दिया है, तो इसका दूसरा कहां आएगा, यहीं पर आएगा। कर सकते हैं बाकी अपने आप से इसके। चलिए थर्ड वाला शेप पूरी बनानी है, बना सकते हैं। फोर्थ वाले में देखिए सिमेट्री, फोर्थ वाले में भी आप सिमेट्री बना सकते हैं लाइंस। देखिए फर्स्ट वाले में आएंगे आपकी 1 2 3, जितने आपके ट्राइंगल दे रखा है अंदर, तो ट्राइंगल्स का क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी आती है, 3। सेकंड वाला आपका दिया हुआ है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कितनी आएंगी, ये जो शेप दी हुई है, शेप में सिर्फ 2 आ रही है आपकी। थर्ड वाले में अगेन आपकी 1 2 3 आएंगी। फोर्थ वाले में आपकी अगेन 2 आएंगी डायगोनल्स पे, ठीक है। फिफ्थ वाले पर आपकी अगेन 4 आएंगी। देखिए जहां जहां इसके क्रॉस सेक्शंस आ रहे हैं फ्लावर के, सिर्फ वही तो बना सकते हैं हम। फिफ्थ वाले में सिर्फ एक 1 आएगी। जी वाले में हमारी कितनी आ जाएंगी, 1 2 3 4। जी वाले में हमारी 4 आ जाएगी, 1 ऐसे, दूसरी ऐसे, ठीक है, और 2 डायगोनल्स, 4 आ गई हमारी जी वाले में। एच वाले में आ जाएंगी हमारी, इसी तरह से हम एच वाले में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, 6 भी सेम है, कर सकते हैं अपने आप। तो ये आपको 3 4 5 6 होमवर्क में करने, 3 4 5 6 होमवर्क में करने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा इसने हमसे, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 आएंगी। सेकंड दिया इन्होंने आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1 आएगी। कौन सा वाला बनेगा, एक बीच वाली तो लाइन आएगी, ये देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड दिया इन्होंने स्केलेन ट्रायंगल, सी, स्केलेन ट्रायंगल में 0 आएगी क्योंकि इसमें कोई भी साइड सेम नहीं होती है। फोर्थ दिया स्क्वायर, स्क्वायर में आपको पता है कितनी आती है, 4 आती है। फिफ्थ दिया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पे 2 आती है। सिक्स दिया रोम्बस, रोम्बस में 2 आती है। स्क्वायर का फॉर्म होता है इस शेप में होता है, ये वाला। तो यहां पर कितनी आ रही है, सिर्फ इसकी डायगोनल्स जो मिलेंगी आपस में, ठीक है। तो कितनी आई इसमें, रोम्बस में 2। इसके बाद दिया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में 0 होगी आपकी। क्वाड्रिलेटरल 0 होगा आपका। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन में हमें पता है यहां लिखा ही हमने 6 आती है। और सर्किल में आती है आपकी इनफाइनाइट, सर्किल में जो आती है इनफाइनाइट आती है। मीन सर्किल में आप कितनी भी लाइंस ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं हर पॉइंट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मीन्स अगर हम उसे शीशे के सामने रखें, मिरर के सामने रखें, तो बिल्कुल हमें सेम दिखाई दे। तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, देखिए वर्टिकली इसने पूछा हमसे, वर्टिकली ए पार्ट, ए पार्ट में पूछा वर्टिकल मिरर पर, मीन्स जब हमारा मिरर इस तरह से इस शेप में, तो कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं हमारे जो बिल्कुल सेम आते हैं। देखिए AHIMOTUVW X एंड Y,
ये आपके क्या होते हैं, वर्टिकल मिरर पर आते हैं। बी में पूछा इसने हॉरिजॉन्टल पर, कहां पर, हॉरिजॉन्टल मिरर पर। हॉरिजॉन्टल मिरर मीन्स ये वाला मिरर। इस मिरर पर कौन कौन से सेम आते हैं आपके, देखिए इस मिरर पर आएगा आपका बी सी डी ई एच आई ओ एंड एक्स, ठीक है। अब सी पार्ट में इसने पूछा हमसे जो दोनों में आते हैं, बोथ, दोनों में कौन कौन से आए, देखिए यहां से ए एच दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ओ है और एक्स है, ओ और एक्स, देखिए ओ भी यहां पर है और एक्स भी यहां पर है, तो एच आई ओ एक्स ये कहां पर आते हैं आपके, इसमें आते हैं मिरर में। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कोई भी लाइन सिमेट्री ना हो। तो कोई भी लाइन सिमेट्री किसमें नहीं होती है, देखिए ये 0 0 0 किसमें आए थे, ये हमारे स्केलेन ट्रायंगल में, पैरेललोग्राम में और क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो गया स्केलेन ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जिसकी हमें पता है 2 साइड सेम होती है, तो ये वाली लाइन आई आपकी, ये क्या लाइन होगी, मेडन होगी, या तो आप इसे मेडन बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड। लाइन ऑफ सिमेट्री यही तो होगी इसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। बी पार्ट, सर्किल के अंदर जो आएगा, देखिए सर्किल है, सर्किल के अंदर अगर आप कहीं पर भी बनाए, ये बनाया चाहे ये बनाया, तो क्या बनेगा, क्या बोलते हैं इसे, डायमीटर। बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको एक्सरसाइज 14.1। अब इसके बाद में ये लच्छी लाइन सिमेट्री, अब देखेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, मीन्स कि कोई हमारा पॉइंट घूमकर फिर से वहीं आ जाए। सपोज एक स्क्वायर बॉक्स दे रखा है, ये एक स्क्वायर बॉक्स दिया, इस स्क्वायर बॉक्स को अगर हम यहां पर पी लिया हमने स्टार्टिंग में, जब हमने सेकंड टाइम पर हमने इसे घुमाया, टर्न करा यहां से यहां पर है अभी ये, अभी यहां से यहां घुमाया, अभी हमने इसे यहां से यहां घुमाया, तो ये वाला पी कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। भाई यहां घूमने के बाद में कहां आ गया, पी यहां आ गया। फिर थर्ड पॉइंट पर जब हमने इसे आगे टर्न करा, देखो अब हमने इसे यहां ले लिया, तो पी कहां आ गया हमारा, यहां पर आ गया थर्ड क्वाड्रेंट पर। फोर्थ वाले पर हमने पी लिया, अब यहां से हमने यहां घुमाया पी को, तो पी कहां आ गया, यहां आ गया। फिर अगेन एक और टर्न करा हमने इसकी नेचुरल पोजीशन पर लाने के लिए, तो ये यहां से यहां आ गया नेचुरल पोजीशन पर। फिर मीन्स कितना चला, 1 2 3 4, कितना चला है, 4 ऑर्डर चला है सिमेट्री में। और कितना टर्न हुआ ये, 90 डिग्री का। भाई ये टर्न कितना होगा एक क्वार्टर में, 90 डिग्री का, क्योंकि होल एंगल कितना होता है, होल एंगल या फिर 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 360 डिग्री का होता है। तो ये कितना चला, 90 डिग्री, ठीक है। तो अलग अलग फिगर्स में अलग अलग चलता है, रोटेट करता है। किस तरीके से, अब देखेंगे हम इसे एग्जाम्पल में, वो सॉरी एक्सरसाइज में। देखिए एक्सरसाइज 14.2, फर्स्ट डायग्राम सर्किल वाला दे रखा है, हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो फर्स्ट वाले में 4 क्वाड्रेंट दिए हुए, ए पार्ट चलेगा, सेकंड वाला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बी भी आपका चलेगा, सी वाला नहीं चलेगा आपका। सी वाला कैसे टर्न करेगा, एक ही बारी में पूरा टर्न करेगा, जिससे आपको फिगर सेम दिखाई दे जाएगी। इसने पूछा हमसे मोर देन 1, चलिए डी वाला हो गया। देखिए डी वाले में भी आपका ये मोर देन 1 आएगा, एक घूमेगा इस तरीके से,
फिर दोबारा से घूमेगा, फिर ई वाला पार्ट भी आगे सर्किल हो गया और एफ आपका एक फैन दे दिया, तभी ये फैन में आपका लगा लगाएगा। सेकंड क्वेश्चन में इसने पूछा हमसे गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच फॉलोइंग, कितने ऑर्डर्स में होगा। देखिए टर्न करेगा, सेम हमें फिगर कब दिखाई देगी, ऑर्डर का मीनिंग हो गया सेम फिगर कब कितने टर्न्स में दिखाई देगी। तो ए वाले में दिखाई देगी हमें 2 टर्न्स में, बी वाले में दिखाई देगी हमें 2 टर्न्स पे, सी वाले पर 3 टर्न्स में, डी वाला आपका कितने साइड्स हैं उसकी 4 साइड्स है, ई वाले में कितनी साइड्स है 4, एफ वाले में आपकी कितनी साइड्स है 5, जी वाले में कितनी साइड्स है 6 और एच वाले में कितनी साइड्स है 3। तो जितनी साइड्स उतने ही टर्न पर ही हमें दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपकी एक्सरसाइज 14.2 थी। अब हमें निकालना है जिसके अंदर लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होते हैं। लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों हो। लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही दे रखी हूं मैं एक साथ। ऐसी कौन सी फिगर्स होती है, देखिए नेम एनी 2 फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो अगर आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है 1 2 3 तो आपकी लाइन सिमेट्री आती है, ओके। और ये कंप्लीट एंगल जहां इसने कट करा इसके मेडेंस ने, तो ये आपका एक एंगल देखिए, ये वाली बीच वाली हटा दूं, कितना बना 120 डिग्री, ये वाला हटा दूं रोटेशनल के लिए तो ये 120 डिग्री, और ये वाला भी हटा दूं तो किस एंगल पर टर्न हो रही है 120 डिग्री पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, तो कौन सा आ गया फर्स्ट हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड जो आया वो आ गया हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर वाले तो आपने काफी सारे देखे। एक स्क्वायर दिया, स्क्वायर के अंदर कितनी आएगी आपकी भाई 1। स्क्वायर के अंदर आप अभी आपने बनाया था 90 डिग्री वाला, चलिए लाइन सिमेट्री हो गई स्क्वायर के लिए। देन टर्न लिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, अगेन 90 डिग्री और अगेन 90 डिग्री। कितने आ गए 90 90 90 एंड 90 डिग्री के किसमें आ गए स्क्वायर में। मीन्स आप इसे कितना ले सकते हैं 90 डिग्री पर भी टर्न कर सकते हैं, 180 डिग्री पर भी टर्न कर सकते हैं, 270 डिग्री पर भी टर्न कर सकते हैं और 360 डिग्री पर भी टर्न कर सकते हैं। ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप कितने पर टर्न कर सकते हैं 120 डिग्री पर। सेंटर से ही तो होगा ये। दूसरा हो गया 24 और तीसरा हो गया 360 डिग्री पर। आप इन 3 एंगल्स पर इसे टर्न कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ वेदर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ। रफ स्केच बनाना है हमें क्वेश्चन नंबर 2 में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो मोर देन 1 कितना है अभी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये पार्ट तो यही आ गया आपका। सेकेंड, अ ट्रायंगल, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कहा इसने अ ट्रायंगल विद ओनली 1 लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री। सिर्फ एक लाइन सिमेट्री हो और कोई रोटेशनल सिमेट्री ना हो। तो लाइन सिमेट्री यही वाली तो है। क्या इसके अंदर कोई रोटेशनल सिमेट्री दिखाई दे रही है? कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसी ही आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड आया आपका, थर्ड क्या दिया? क्वाड्रिलेटरल विथ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारा कौन कोई आता है क्या इसके अंदर? नॉट पॉसिबल भाई, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री आती नहीं है तो हो ही नहीं सकता ये। बट नॉट ए लाइन सिमेट्री, कोई लाइन सिमेट्री ना हो बट नॉट ए लाइन सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री आनी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 4, इसी का फोर्थ पार्ट में इन्होंने हमसे कहा क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री। एक क्वाड्रिलेटरल कहा इन्होंने जिसमें लाइन सिमेट्री हो, तो हमारा क्या बनेगा, ये क्या बन के आएगा, देखिए ये वाली दोनों लाइन सेम हो गई, ट्रेपेजियम आ गया आपका, तो कहां से आएगा, बीच में से आएगा, ये एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या बना हमारा, ट्रेपेजियम, क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखेंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, छोटा सा चैप्टर है आपका, ज्यादा बड़ा नहीं है, खत्म हो जाएगा इसी में। लास्ट एक्सरसाइज है वैसे भी है आपकी, एक्सरसाइज 14.3, एक्सरसाइज 14.3 है ये आपकी। देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ ए फिगर हैज 2 or more line of symmetry should it have rotational symmetry of order more than 1। देखिए 2 या 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है, तो थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री है तो रोटेशनल सिमेट्री भी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा, शेप दी हुई है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्वायर, देन दिया हमें रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद में दिया हमें रोम्बस, रोम्बस के बाद में दिया इन्होंने हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद में रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन के बाद में दिया इन्होंने सर्कल, सर्किल के बाद में दिया इन्होंने सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे पूछ रहा है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहां होगा, क्या पूछा इसने, सेंटर ऑफ रोटेशन मीन्स किस जगह से ये घूमेगी, किस जगह से ये टर्न करेगी, तो स्क्वायर में कहां पर करेगी, स्क्वायर में देखिए इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, तो देखिए डायगोनल्स का जहां इंटरसेक्ट करेगा, अगर आपका एक ये स्क्वायर दे रखा है तो ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ये फर्स्ट डायगोनल इक्वल लेंथ पर आएगा, सेकंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए भी सेम हो जाएगा, रोम्बस के लिए भी सेम हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे ही तो आएगा, रेक्टेंगल पर भी और रोम्बस पर भी, फोर साइड की है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पर इंटरसेक्शन ऑफ, देखिए कहां पर आए, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर, जहां आपकी तीनों की तीनों लाइन सिमेट्री आई थी। रेगुलर हेक्सागन, इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, तो यहीं पर तो टर्न करेगी। सर्किल में, सर्किल में कहां पर होगा, सेंटर पर, और सेमी सर्किल पर मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। भाई सेमी सर्किल में कहां आएगा, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर पर तो आएगा। तो ये देखो ना, अगर आपने एक सेमी सर्किल बनाया है ये, तो कहां से रोटेट करेगा, इसी जगह से तो रोटेट करेगा ये, डायमीटर का मिड पॉइंट जो होगा। इसके बाद में इसने कहा ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, कितने ऑर्डर में रोटेट करेगा ये, हमें ये निकालना है ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो स्क्वायर में देखिए कितना आएगा 4, रेक्टेंगल में कितना आ जाएगा 2। भाई कितनी डायगोनल्स होती है लाइन सिमेट्री, 2 होती है, रोम्बस में भी 2 होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 होती है, रेगुलर हेक्सागन में कितनी होंगी 6, सेंटर वाले में इनफाइनाइट आ जाएगा। रोटेशन इनफाइनाइट ले सकता है इसमें आपका। और लास्ट दिया सेमी सर्किल, सेमी सर्किल में कितना लेगा, एक ही तो टर्न लेगा ये 1। इसके बाद कहा इसने एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, देखिए कितने एंगल पर, स्क्वायर कितने एंगल पर घूम टर्न करता है आपका 90 पर, रेक्टेंगल कितने पर करेगा 180 पर, क्योंकि 2 में, रोम्बस भी कितने पर करेगा 180 पर, 2 में हो रहा है ये आपका। थर्ड आ गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल 120 डिग्री पर करता है आपका,
रेगुलर हेक्सागन भाई टोटल कितना होता है 360, डिवाइड करें अगर 6 से तो कितना आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री पर सेंटर एंगल ऑफ रोटेशन क्या करेगा एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर इसका क्या होगा एंगल ऑफ रोटेशन आएगा एवरी पॉइंट पर। और सेमी सर्किल कितने पर करेगा आपका भाई देखो एक कंप्लीट में पहुंच रहा है ना वो आपका 360 डिग्री। बस ये आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया पक्का। ये आप इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द कोऑर्डिनेटर विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन। स्क्वायर लिख दो या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल लिख दो, ठीक है। मोर देन वन कोई सा भी लिख सकते हैं आप एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट ए सेंटर अ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज इट ओरिजिनल पोजीशन, एट व्हाट अदर एंगल्स विल इट हैपन फॉर द फिगर। तो देखिए 60 डिग्री पर जा रहा है तो इसके बाद में 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा 6 5 जा और 6 6 जा। तो कितने डिग्रीज पर सेम दिखाई देगा, कितने एंगल्स पर, इतने एंगल्स पर। उसके मैंने आपको बताया था ना यहां पर एंगल्स वाला कहां गया वो, ये रहा स्क्वायर वाले पर, ठीक है। 7th वाले पर आए हम। कैन बी से रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज 45 डिग्री। देखिए हमें क्या दिया, हमें दिया एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये तो दिया। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन के लिए क्या करें 360 को 45 से डिवाइड कर देते हैं। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, बचा 1 10, 5 2 जा 10, 9 8 जा 72। कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशन आए 8 और पूरा पूरा डिवाइड हो गया। सेकंड वाले में क्या दिया एंगल ऑफ रोटेशन 17 डिग्री। सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 360 बाई 17 क्या डिवाइड हो रहा है 17 2 जा 34, बचा 2 20, 17 1 जा 17, बचा 3, तो 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 17 1 जा 17, नॉट डिवाइड, सो नॉट पॉसिबल। बस ये आंसर हो गया आपका। इसी के साथ ये आपके एक्सरसाइज खत्म हुई 14.3, साथ ही साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। तो जितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो क्वेश्चन होमवर्क में करें, प्रॉपर्टीज को याद रखें, सारी प्रॉपर्टीज ही है बस इसके अंदर, ठीक है। पढ़ाई करते रहे, थैंक यू।